ज्योतिषी आचार्य घनश्याम दास शास्त्री का कहना है कि इस चुनाव के बाद लोगों में परिणाम और राजनीति के लोगों के भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता है। ज्योतिषी आचार्य के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के भाग में प्रबल है, उनको 85% कामयाबी हासिल होगी। शिवराज की कुंडली में बुध प्रबल होने से वे सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन अष्टम भाग में शनि होने से शिवराज जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो सकते हैं। शिवराज जी के राजयोग कमजोर हैं। सरकार बीजेपी बनेगी, लेकिन सीएम कोई भी बन सकता है। बीजेपी को 120 से 130 तक सीटें मिलेगी, वहीं कांग्रेस को 95 से 110 सीट मिलेगी। संभावना है कमलनाथ जी के सहयोगी उनके साथ देंगे। जोड़ तोड़ के साथ सरकार बनने की योग है। सिंधिया जी की कुंडली में राजयोग है, जिसके चलते उनके सीए बनने की संभावना है। दिमनी सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के सितारे बुलंद हैं। दिमनी सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर की जीत होगी, वहीं में 2029 तक तोमर के सितारे बुलंद रहेंगे। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और इस समय शिवराज हो या कमलनाथ हो, इनका क्या भविष्य कहता है? अभी चुनावी माहौल है, चुनावी दौर है और चुनावी हल्ला है। लोगों के मन में नाना प्रकार के प्रश्न हैं कि एमपी में किसकी सरकार हो, अच्छी सरकार बने, जो किसानों का ध्यान रखे, संतों का ध्यान रखे, बहन बेटियों का ध्यान रखे। क्योंकि अगर कुंडली की बात करें और ज्योतिष की बात करें तो वर्तमान समय में शिवराज सिंह की कुंडली अच्छी बोल रही है और 85% शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बीजेपी जीत सकती है, जिसमें बीजेपी के पाले में 120 से लेकर के 130 सीटें हाथ में आ सकते हैं। वहीं यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कमलनाथ जी के पाले में 90 से 110 सीटें आ सकती हैं। कमलनाथ जी के कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि प्रबल होने के कारण भीतरी घात अधिक रहेगा। उनके आपस के लोग ही उनके साथ में दगा करेंगे, धोखा करेंगे, जिसका नुकसान कांग्रेस की पार्टी को उठाना पड़ेगा और जोड़ तोड़ करके ये सरकार बन सकती है। ये भी सरकार कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है और बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन सरकार गठबंधन की होगी। जिस किसी की भी सरकार बनेगी गठबंधन की होगी। लेकिन शिवराज सिंह के लिए की कुंडली में एक छोटा सा शनि का प्रभाव है अष्टम भाव में, जिससे राजयोग है वो छिन सकता है। कहीं कोई दूसरा चेहरा भी आ सकता है, मुख्यमंत्री के पद पर दूसरा चेहरा भी हो सकता है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों और चाहे नरोत्तम दादा हों, क्योंकि नरोत्तम दादा के ऊपर भी महामाई की अति कृपा है। ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। ज्योतिराज सिंधिया भी क्या भाग्य है? ज्योतिराज सिंधिया जी का भाग्य भी बड़ा अच्छा है। ज्योतिराज सिंधिया जी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूर्ण योगदान है। सिंधिया जी की वर्तमान अगर कुंडली को देखें तो वर्तमान कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, मार्गदर्शन का बहुत अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के चांस भी इनको अधिक रहेंगे, 95% इनको चांस मुख्यमंत्री बनने के मिल सकते हैं। और सिंधिया जी को ये फ़ायदा भी होगा कि पार्टी को समझना और पार्टी के साथ में चलना ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब सहजता है और कहीं ना कहीं जाकर के ज्योतिराज सिंधिया जी भी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में प्रदर्शित होंगे। एक मंत्री की दिमनी सीट है जो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं, तो उस सीट पे क्या कहते हैं? दिमनी वाली जो सीट है इस पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि चुनाव संपन्न हो चुका है, ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। दुनिया के तमाम देशों की, तमाम राज्यों की नज़र इसी सीट पर है कि केंद्रीय मंत्री जी की चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के ग्रह और स्टार इतने बुलंद हैं कि उन्हें कोई भी सत्ता में पराजित नहीं कर सकता है। उनकी प्रबल विजय होगी और कम से कम 30 से 25 हज़ार वोटों से उनकी प्रबल विजय होगी और मुख्यमंत्री के दावेदार प्रबल होंगे।